नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। इस समय बड़ी खबर, हरियाणा की एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। जी हां, सिफारिश कर दी गई है हरियाणा के ही एक कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी पर, जिन पर जांच थी। वेयर हाउसिंग के जो एमडी है वो इस मामले की जांच कर रहे थे और जानकारी ये मिली है कि अशोक खेमका जो हरियाणा में आईएएस अधिकारी हैं, 50 से ऊपर बार उनके ट्रांसफर्स हो चुके हैं और हमेशा भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर वे हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। और पिछले दिनों भी उनके काफी ट्वीट जो हैं, जिस तरह से जो पंजाब में जो विधायकों की पेंशन कम करने का मामला था उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था और तब भी वो चर्चाओं में जरूर रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो एक्शन था उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा करार दिया था। ऐसा उन्होंने कहा था कि हरियाणा में भी क्या ऐसा हो सकता है। तब से लगातार जो है सुर्खियां चल रही थी, अफवाहें फैल रही थी कि क्या अशोक खेमका रिटायर होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि इस तरह की कोई जानकारी ऑफिशियली तरीके से नहीं आई है, क्योंकि अभी उनकी 2 साल की जो नौकरी है वो रहती है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे पुख्ता सबूतों के आधार पर, और हमारी खुद बात हुई है जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, करनाल रेंज के अधिकारी हैं संजीव वर्मा, उनसे भी बात हुई है और इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने ही इंक्वायरी के दौरान ये चीज पाई है और उन्होंने ही सिफारिश की है हरियाणा सरकार को पंचकुला थाने में सेक्टर 5 में एफआईआर दर्ज करने को लेकर अशोक खेमका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन मामला हम आपको बताएं कि 11 से 12 साल पुराना मामला निकाल कर लाया जाता है। 11 से 12 साल पुराना मामला लाकर लाया जाता है और वो मामला क्या है, वो ये जानकारी है कि अशोक खेमका उस समय वेयर हाउसिंग के एमडी हुआ करते थे, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी होते थे। और उस दौरान हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने आप में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा जो है आवाज उठाने वाले अशोक खेमका के खिलाफ क्या अब एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि खुद कमिश्नर लेवल के अधिकारी और वेयर हाउसिंग के जो एमडी है उन्होंने सिफारिश की। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया कि उस समय 2 मैनेजर्स के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। जानकारी ये मिली है कि अशोक खेमका द्वारा उस समय उन 2 मैनेजर्स को नौकरियां दी गई थी, गलत तरीके से नौकरियां दी गई थी या भ्रष्टाचार के तहत नौकरियां दी थी, ये आरोप लग रहे हैं। 11 से 12 साल पहले जब अशोक खेमका वेयर हाउसिंग में एमडी हुआ करते थे, तब ये आरोप आप मान सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ था तो उसी समय कार्रवाई हो सकती थी, उसी समय जांच हो सकती थी। लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हरियाणा सरकार के ही एक सीनियर आईएएस अधिकारी अपने ही सरकार के एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश करते हैं। उन्होंने इसकी जो जानकारी है वो पुलिस में भी दी है और हरियाणा सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी दी है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्द ही अशोक खेमका जो हरियाणा सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं, उनके खिलाफ क्या एफआईआर होगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचकुला सेक्टर 5 थाने में जो है अशोक खेमका के खिलाफ शिकायत पहुंच गई है और पुलिस ने हालांकि अभी मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जो है इस चीज की सिफारिश जो है भेजी है। अशोक खेमका हमेशा से जो है भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी रहे हैं और संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस मामले में निकलता है। लेकिन इतनी भी जानकारी है कि अशोक खेमका द्वारा भी इस फैसले पर अपनी आपत्ति जरूर जो है दर्ज कराई जा सकती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 11 से 12 साल बाद इस तरह का एक मामला निकाला जाता है, जिसमें उस समय के जो 2 मैनेजर्स हैं, जानकारी ये मिली है, जो उस समय के भर्ती किए हुए जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि संजीव वर्मा द्वारा इस पूरी कार्रवाई की जो रिपोर्ट है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार संजीव कौशल और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को भी भेजकर अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट करने की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं कि अशोक खेमका विभिन्न विभागों में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ हमेशा से जो है अपनी आवाज उठाते रहे और तकरीबन 45 से 50 बार उनका ट्रांसफर हुआ है। देश भर के पहले एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका अपनी ड्यूटी के दौरान इतनी बार ट्रांसफर होना कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में जो तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार था उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया कि तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार है, पत्र भी लिखा। लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब विपक्ष भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को आने वाले दिनों में घेरने का काम कर सकता है, क्योंकि पहले भी विपक्ष हमेशा से अशोक खेमका जब ट्रांसफर हुए विपक्ष ने भी आवाज उठाई कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि 11 साल 12 साल पुराना मामला है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अशोक खेमका अपने तीखे और बेबाक ट्वीट के कारण चर्चाओं में हमेशा से रहे हैं। हमेशा से उन्होंने इस तरह के ट्वीट जरूर किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी और डीएलएफ सौदे थे उसमें भी कथित
घोटाले को लेकर जो है वो चर्चाओं में काफी रहे थे। काफी ऐसे मामले और रजिस्ट्रियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमने भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से करनाल से उठाया था, उसको लेकर भी जो है करोड़ों का घोटाला जो सामने आया था उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा से आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आईएएस अधिकारी जो कमिश्नर लेवल के आईएएस अधिकारी हैं और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं संजीव वर्मा, करनाल के भी जो है कमिश्नर हैं वो, और उन्होंने एक सिफारिश भरा पत्र जो है हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2009 में जब अशोक खेमका उसके एमडी थे, यानी कि वेयर हाउसिंग के एमडी थे, जो इस समय अब संजीव वर्मा है, उस दौरान दो अधिकारियों की बताया जा रहा है कि किस तरह से नौकरी दिलवाई गई थी, उनको लगाया गया था, क्या वो गलत तरीके से लगाया गया था, इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सिफारिश में यह भी डाला है कि वो अधिकारी जो इस समय अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी जो है नौकरी से निकाला जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन यह देखना होगा कि अब आखिरकार हरियाणा सरकार के पास या हरियाणा सरकार के जिन आईएएस अधिकारी द्वारा ये जांच रिपोर्ट में और जो सिफारिश सरकार को की गई है, उनके पास क्या कुछ पर्याप्त मात्रा में इस मामले में सबूत है, और क्या वाकई अब अशोक खेमका के खिलाफ हरियाणा सरकार एफआईआर दर्ज कर सकती है। क्योंकि एक बड़े सीनियर अधिकारी ने खुद वहां के जो वेयर हाउसिंग के एमडी हैं संजीव वर्मा, आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनकी तरफ से सिफारिश की गई है। तो जिस तरह से सिफारिश की गई है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि शाम तक या कल तक शायद एफआईआर दर्ज हो सकती है। पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में जानकारी मिली है कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि ताकि तमाम दस्तावेज इस मामले को लेकर जुटाए जाए और वो दस्तावेजों के साथ हम आपके पास दोबारा से पहुंचे कि क्या कुछ इस मामले में निकला है, वो जांच भी क्या तक पहुंची है, और क्या कुछ सिफारिश जो है आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा की तरफ से हरियाणा सरकार को दी गई है, पुलिस को दी गई है। अशोक खेमका जो एक आईएएस अधिकारी हैं, जो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार इस मामले में अब क्या कुछ निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भी इस पे आपत्ति जरूर अपनी दर्ज कराएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 11 से 12 साल बाद उनके ऊपर इस तरह की एक एफआईआर दर्ज करने जा रही है हरियाणा सरकार, और आईएएस अधिकारी ने जांच में क्या कुछ पाया है, ये देखने वाली बात होगी। जो तमाम दस्तावेजों के साथ हम आप कोशिश करेंगे कि कुछ ही देर में दोबारा से आपके बीच में लौटे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।